अंदर एक बैलेंसिंग एक्ट जो है वो सरकार को करना चाहिए। और सरकार क्योंकि इस वक्त पूंजीवादी सोच की है, इसलिए सरकार का ध्यान किसान की तरफ कम है और पूंजीवादी जो नफा नुकसान है उसकी तरफ ज्यादा है। तो फिलहाल तो यही देखने में मिल रहा है कि किसान की कीमत पर देश को सस्ता तेल दिया जाएगा। अभी मैं देख रहा था, आज ही एक आर्टिकल था जिसमें सोयाबीन के किसानों के बारे में बताया हुआ है। पिछले साल जो सोयाबीन 8,000 ₹8,500 का रेट पे बिक रहा था, इस वक्त वो 4,4500 के रेट पर है। 50% का रिडक्शन हो गया सोयाबीन की कॉस्ट में, जो मंडी में बिक रहा है। तो सवाल ये है कि क्या किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गई? नहीं घटी। और ये रेट क्यों टूट गए? क्योंकि जो सरकार है उसने जो आयातित तेल है उसके ऊपर जो शुल्क है वो घटा दिया है। तो ये सीधी सीधी मार किसान के ऊपर पड़ी है। तो या तो सरकारें सब्सिडाइज्ड मॉडल लेके आए कि भाई हमें अपना घरेलू जो तेल है उसमें इतना परसेंट हमें रखना है, उसके लिए चाहे किसानों को हम कोई राहत पैकेज दें, सब्सिडीज दें, जैसे भी दें। मार्केट अगर ऊंचा है तो आप उस पैकेज को विड्रॉ कर लें, अगर मार्केट डाउन है तो आप किसानों को उसमें एक सुविधा दें। लेकिन इतनी समझदार सरकार ना तो फिलहाल आ रही है, ना मुझे लगता है कि आने वाले समय में आए, क्योंकि ये लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम और आप क्या करें। ना तो समाज को पाम ऑयल कोई बहुत अच्छी चीज है। पाम ऑयल मिशन के ऊपर आपने पहले भी एक बार प्रोग्राम किया था और गूगल मीट हुई थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि जो सरकार जिस तरीके का प्रोत्साहन दे रही है पाम ऑयल, हम लोग तो देखा जाए तो भारत में बहुत छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पे पाम की खेती भी हो सकती है। और पाम की जो खेती की जा रही है वो भी पूरी तरीके से कॉरपोरेट के हाथ में है, उसमें आम किसान इन्वॉल्व नहीं है। पेड़ बेचने से लेके और फार्म लगाने से लेके और तेल को निकालने के जो प्रोसेसिंग प्लांट है, उस सब में बड़ा जबरदस्त कॉरपोरेट का दखल है। वो किसानों के लिए नहीं आ रहा है। कहने के लिए वो किसानों के लिए योजना है। तो ये जो स्थिति है ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ना समाज को अच्छा तेल मिल रहा है खाने के लिए, ना किसान को उसके जो सरसों है या सोयाबीन है या और भी बहुत सारे खाने के तेल हैं, जैसे अलसी है। ये मध्य प्रदेश में अलसी भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है और खूब खाने में इस्तेमाल की जाती है लोकल लेवल पर। तो कितने जो भी हमारे यहाँ जो तेल वाली फसलें हैं उनके लिए कोई बड़ा ना तो विजन है सरकार के पास। और देखिए किसान भी संगठित नहीं, आंदोलित नहीं है। संगठन भी नहीं जानते कि उन्हें इस तरीके से अपनी इस लड़ाई को आगे लेके जाना चाहिए। ना सामाजिक संगठन इस बात को समझने को तैयार है कि भाई आप सरकार की पॉलिसी के चलते एक खराब तेल देश को खिलाया जा रहा है और लोगों की सेहत खराब हो रही है। आर्थराइटिस और हार्ट अटैक, ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो खराब तेल से जिनका सीधा संबंध है हमारे जीवन में। आप जितना खराब तेल खाएंगे उतना ही आपको हार्ट डिजीजेस होंगी, उतने ही आपको आर्थराइटिस के इश्यूज होंगे और कुछ केसेस में तो कैंसर भी रिलेटेड है। तो सवाल ये है कि बड़े पैमाने पे देश का स्वास्थ्य खराब किया जा रहा है। बड़े पैमाने पे देश की 60% आबादी जो खेती किसानी की है, आप उसका शोषण कर रहे हैं। और हासिल क्या कर रहे हैं? कुछ पूंजीपतियों का लाभ कहने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से एक सोशल मूवमेंट की जरूरत है। बाकी तो हम लोग तो बातें करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। और पाम ऑयल निश्चित तौर पर आज मजबूरी है हमारी, जरूरत तो नहीं है। दोनों बातों में फर्क होता है। एक चीज होती है जरूरत, एक होती है मजबूरी। तो पाम ऑयल हमारे देश की मजबूरी है क्योंकि हमने देश में अपने ही किसानों को इस लायक नहीं बनाया, वो बड़े पैमाने पे जो देश की तेल की जरूरत है वो पूरा कर सके। और ना ही कोई पॉलिसी है, ना ही कोई मिशन है उसके लिए।
ये सारा ढांचा